हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम देखे थे लाइन और उसके टाइप। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी हम कुछ बेसिक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे डायमेंशनिंग यानी विमांकन। डायमेंशनिंग, ठीक है। डायमेंशनिंग का हिंदी क्या होता है आपका? विमांकन। अब विमांकन किसे कहते हैं? जैसे कि जब आप ड्राइंग बनाएंगे, जब क्या बनाएंगे आप, है ना, डायमेंशनिंग नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि विमांकन। जब आप ड्राइंग बनाएंगे ना, तो ड्राइंग देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, हाँ मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट था, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था, बना दिए। तो अब इसको दिखाना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है कि नहीं? दिखाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है। इसमें मान लीजिए 2-3 होल है, तो दिखाना पड़ेगा वो होल का साइज़ कितना है। ये जो होल है यहाँ से कितने दूरी पर होल है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनिंग कहते हैं। यानी क्या होता है, डायमेंशनिंग के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग के साइज को तथा उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित विभिन्न फीचर के स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं समझिएगा कि डायमेंशनिंग के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग के साइज को, है ना, देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज है तथा ऑब्जेक्ट के में उपस्थित विभिन्न भागों के साइज तथा स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखे हैं? ऑब्जेक्ट के ड्राइंग के साइज। तो ऑब्जेक्ट के यानी जो ड्राइंग है इसके साइज को, कि यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट में उपस्थित ऑब्जेक्ट के कुछ भाग हैं, विभिन्न फीचर हैं, उसके साइज, जैसे कि ये जो होल है, ये होल का डाया कितने का है ना। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भाग है ना, विभिन्न भागों के साइज तथा ये जो होल है ना, यहाँ से कितने दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये सारा चीज़ दर्शाने को ही क्या कहते हैं? हम डायमेंशनिंग कहते हैं। मतलब क्या हुआ? फिर हम एक डेफिनेशन बोल रहे हैं कि डायमेंशनिंग के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग के साइज को तथा उसमें उपस्थित विभिन्न भागों के साइज तथा स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके टाइप होते हैं कुछ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। अब डायमेंशनिंग को कैसे प्रदर्शित करते हैं भी देख लीजिए। जैसे कि ये ड्राइंग हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका? ड्राइंग हो गया। तो सबसे पहले हम क्या खींचते हैं? आप जानते हैं एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं। ये तो ड्राइंग हो गया, ये तो आउटलाइन है ना। तो आउटलाइन क्या होता है आपका? डार्क होता है। ये आपका ड्राइंग हो गया, तो ये आउटलाइन है, तो आउटलाइन क्या होता है आपका? डार्क होता है। डार्क बना दिए। अब यहाँ क्या खींचेंगे हम? एक्सटेंशन लाइन। देखिए यहाँ से एक लाइन खींच दिए। एक्सटेंशन लाइन पतली लाइन होती है कि नहीं? एक्सटेंशन लाइन पतली लाइन होती है। एक्सटेंशन लाइन खींचा, और यहाँ कौन सी लाइन खींचा है? डायमेंशनिंग लाइन। डायमेंशन लाइन है कि नहीं? ये लाइन हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना अच्छे से। तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सटेंशन लाइन, और इसे क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन एक्सटेंशन जहाँ मिलता है वो हम क्या बनाते हैं? एरो। अब एरो कैसे बनाते हैं देख लीजिए। यहाँ जहाँ मिलता है ना, यहाँ से 3 mm इधर आता है। कितना? 3 mm। 3 mm के बाद इस लाइन से आधा mm ऊपर, आधा mm नीचे, और मिला देते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका एरो। ये क्या हो जाएगा आपका? एरो हो जाएगा, ठीक है। फिर समझिए एरो को थोड़ा जूम करके बनाते हैं। ये हो जाएगा एक्सटेंशन लाइन, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन लाइन। क्या हो गया? एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन। यहाँ से इधर आएंगे 3 mm, कितना आएंगे? 3 mm, आधा mm ऊपर, आधा mm नीचे, मिला देंगे। यानी 3 और 1 का रेशियो होता है किसका? एरो का। एग्जाम में भी आता है। एरो का रेशियो कितना होता है? 3 और 1 का। बताइए एरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यही चीज़ कर रहे हैं कि डायमेंशनिंग कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। अब एक्सटेंशन लाइन को ड्राइंग में सटाना नहीं है, कम से कम 1.5 mm दूर होना चाहिए, है ना। 1.5 mm दूर पे एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, फिर डायमेंशन लाइन खींचेंगे, और इसमें दिखा देंगे कि इसकी इतनी साइज है, इतनी लंबाई है, इतना डाया है, जो भी रहेगा, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डायमेंशनिंग। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ डायमेंशनिंग, है ना। देखेंगे बहुत इधर जगह है भाई। देखेंगे टाइप ऑफ डायमेंशनिंग।
टाइप ऑफ डायमेंशनिंग में, टाइप ऑफ डायमेंशनिंग कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका साइज डायमेंशनिंग, और दूसरा क्या होता है भाई? साइज का लोकेशन होता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? लोकेशन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? लोकेशन डायमेंशनिंग। है ना? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा क्या हो जाएगा? लोकेशन डायमेंशनिंग। साइज डायमेंशनिंग मतलब होता है आकार विमांकन, और लोकेशन मतलब क्या होता है? स्थिति विमांकन। है ना? इसको रखते हैं सर, स्थिति विमांकन, आकार विमांकन और स्थिति विमांकन। ठीक है। अब देखिए, अब साइज डायमेंशनिंग किसे कहते हैं? कि जिसके थ्रू हम किसी ड्राइंग के साइज को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये ड्राइंग बन गया भाई, ये ड्राइंग बन गया है कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? ड्राइंग हो गया। तो साइज डायमेंशनिंग के थ्रू किसी ड्राइंग तो किसी ऑब्जेक्ट का ही बना रहेगा, किसी ड्राइंग के क्या करते हैं? साइज को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इसे हम कहेंगे S1, S मतलब साइज। यहाँ से यहाँ हो गया S1। देखिए साइज ही तो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है। यहाँ से यहाँ लिख देंगे हम लोग S2, है ना? यहाँ से यहाँ लिख देंगे S3, फिर यहाँ से यहाँ S4, है ना? S4 हो जाएगा। अब बहुत कुछ लिख सकते हैं। फिर मान लेते हैं कि इसमें होल बना हुआ है। इसमें क्या बना हुआ है भाई? होल बना हुआ है। तब होल का भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे होल का भी लिखेंगे। पहले ऐसा लिखेंगे फाई, क्या लिखेंगे? फाई लिख देंगे S4 हो गया S5। इसका साइज देखिए, साइज दिखा रहे हैं होल का भी, 5 और S6, समझ रहे हैं? 5 मतलब डाया, क्या हो जाएगा आपका? S7, है ना? तो क्या साइज डायमेंशनिंग के थ्रू क्या होता है? साइज डायमेंशनिंग के थ्रू क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर विभिन्न भागों के साइज को प्रदर्शित करता है। बहुत आसान चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए शो करके। ठीक है। दूसरा क्या होता है? लोकेशन डायमेंशनिंग। लोकेशन डायमेंशनिंग नाम से ही लग रहा होगा आपको कि लोकेशन डायमेंशनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? किसी ड्राइंग के अंदर उपस्थित भागों के लोकेशन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हो गया कि ये जो होल है ना, वो किनारे से कितनी दूरी पर है। चलिए अब S चले रहने देते हैं, S को मिटाते हैं, है ना? ठीक है। ये जो होल है किनारे से कितनी दूरी पर है? हम कह देंगे 10 mm है, तो लिख देंगे L1। इसका जो सेंटर है ना, इतने दूरी पर है। समझ रहे हैं ना? इसका सेंटर इतने दूरी। फिर इसका भी सेंटर होगा कुछ, एक कितने दूरी पर है भाई? यहाँ से L2 दूरी पर है। इसका भी कुछ सेंटर होगा, है ना? यहाँ से कितने दूरी पर है? L3 दूरी पर है। चीज़ें समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? लोकेशन किसे क्या कर रहा है? ड्राइंग में उपस्थित विभिन्न भागों के स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। आसान है ना? बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं, है ना? क्या हो गया आपका? टाइप ऑफ डायमेंशनिंग कितने तरह से है? 2 तरह से, साइज डायमेंशनिंग और लोकेशन डायमेंशनिंग। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। क्या पढ़ना है आपको? सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। भाई सिस्टम क्या है ना? सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। और देखिए, 2 सिस्टम क्या है कि 2 प्रणाली है। डायमेंशनिंग की कितनी प्रणाली है? 2 प्रणाली है। पहला हो जाएगा आपका अलाइंड सिस्टम। क्या हो जाएगा आपका? अलाइंड सिस्टम। दूसरा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब अलाइंड का हिंदी होता है संरेखी प्रणाली। और दूसरा क्या होता है? एक दिशीय प्रणाली, है ना? चीज़ें समझ आ रही? एक क्या है आपका? संरेखी प्रणाली, और दूसरा क्या हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अब इसको अच्छे समझना है। अब हम क्या बना रहे हैं? एक और ड्राइंग बना रहे हैं। क्या बना दिए हम? एक और ड्राइंग बना दिए। तो
तो अलाइन सिस्टम में क्या होता है, देखिए अलाइन मतलब संरेखी। सबसे पहले समझते हैं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम मतलब कि कैसे हम उसको प्रदर्शित करेंगे, है ना। अभी टाइप था कि क्या क्या मतलब कैसे किसको किसको प्रदर्शित करते हैं। तो टाइप में था लोकेशन को प्रदर्शित करते हैं, साइज को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको हम किस में देखेंगे, सिस्टम। उसका प्रदर्शित करने का तरीका क्या है। तो अलाइन सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है, अलाइन संरेखी। यानी समझिएगा संरेखी में क्या है ना, ड्राइंग ये मान लेते हैं, ड्राइंग बन गया। संरेखी में क्या है ना, ये आपका क्या हो गया, ड्राइंग। संरेखी में क्या है कि सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, एक्सटेंशन लाइन, उसके बाद क्या खींच देंगे हम, डायमेंशन लाइन। इधर क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। एरो भी बताए थे कैसे बनता है, 3 और 1 का रेशियो। और इसी के ऊपर लिख देंगे हम क्या, 80 mm। जो भी हो आप इसको लिख सकते हैं S1, है ना। तो क्या होता है कि अलाइन सिस्टम में क्या होता है ना कि जैसे रेखा जा रहा है, रेखा मतलब डायमेंशन रेखा। अलाइन सिस्टम में हम कहाँ लिखते हैं, डायमेंशन रेखा के ऊपर, डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखते हैं पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि हमेशा पढ़ा कैसे जाता है, हमेशा नीचे और दाहिने ओर से, हमेशा नीचे और दाहिने, नहीं दिखाई दे रहा, हमेशा नीचे और दाहिने ओर से पढ़ा जाता है, दाहिने ओर से पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिएगा 80 mm ये तो नीचे से पढ़ दे रहे हैं, 80 mm को कहाँ से पढ़ दे रहे हैं, नीचे से। लेकिन यहाँ हम दर्शाएंगे, यहाँ यदि दर्शाएंगे तो हम इसको यहाँ नहीं दर्शा सकते 20 mm। ये देखिए ऐसा यदि दर्शा दिए तो देखिए ये तो नीचे से पढ़ नहीं सकते आप, लेकिन बताइए 20 mm पढ़ने के लिए हमको किधर से पढ़ना पड़ेगा, इधर से, क्योंकि इधर से 20 mm सीधा पढ़ रहा है, तो एक किधर से हो गया, बाएं से। तो ऐसा नहीं लिखेंगे, हमेशा कैसे हमको अलाइन सिस्टम में कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर लिखना है 20 mm। अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, दाएं से। कैसे पढ़ेंगे, दाएं से। तो अलाइन सिस्टम में 2 चीज़ें याद रखना है कि डायमेंशन रेखा के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन हमेशा पढ़ा जाता है नीचे और दाएं से। देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इधर से जाके इमेजिन करना है। ड्राइंग में हम कहेंगे इधर जाइए तो चले नहीं जाना है, अपने दिमाग को ले जाना है, ठीक है। तो इधर जाइए, इमेजिन करिए किधर से 20 mm पढ़ेंगे, इधर। और जिसका नाम ही अलाइन, हमेशा इसके समानांतर ही लिखना है, हमेशा डायमेंशन रेखा के समांतर। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 30 mm है। अब 30 mm कैसे लिखेंगे देखिएगा, है ना। अब ऐसे नहीं लिख सकते 30 mm, मेरे यहाँ आसान तो ये 30 mm लिख दें, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो समझ आएंगे हम किधर से पढ़ रहे हैं, इधर से, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, 30 mm इधर दाएं से इसके ऊपर लिखना पड़ेगा 30 mm, समझ रहे हैं ना। अब इसको किधर से पढ़ेंगे आप, उधर से, दाएं से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो लिखे हैं mm वाला, एक किसके समानांतर है, डायमेंशन रेखा के। तो हमेशा डायमेंशन रेखा के ही समांतर रहता है क्या, अलाइन सिस्टम, 10 mm, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, हमेशा लिखना। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया, इसमें एक होल बना हुआ है, क्या बना है, होल बना। अब होल का डाया यदि आप लाइन ऐसे खींचते हैं तो अब इस रेखा के समानांतर इधर से आप लिखेंगे 20 mm का डाया है, ऐसा। लेकिन यही आप यदि ऐसा खींचते हैं तो इस रेखा के समानांतर फिर इधर से आप लिखेंगे 20 mm, इस रेखा के समानांतर। ये समझ आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल, हमेशा नीचे और दाहिने से पढ़ा जाता है और डायमेंशन रेखा के ऊपर ही लिखा जाता है तथा डायमेंशन रेखा के समांतर ही लिखते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में हम कहाँ से पढ़ते हैं, हमेशा नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं। यूनिडायरेक्शनल कैसे होता है देख लीजिए। यूनिडायरेक्शनल बहुत आसान है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब बताइए ये बेसिक चीज़ ना पढ़ें आप तो फिर आपको डायमेंशनिंग करना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ अब यूनिडायरेक्शनल में क्या करते हैं, हमेशा नीचे से पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले डायमेंशन रेखा खींचते हैं, एक्सटेंशन रेखा खींचते हैं, एरो बनाते हैं और बीच में कुछ जगह मिटा देते हैं,
बीच में कुछ जगह मिटा देते हैं और लिख देंगे कितना 80 mm, बीच में 80 mm। हमेशा नीचे से पढ़ेंगे, जैसे यहाँ खींचेंगे, लाइन पूरा खींचेंगे, है ना, लाइन खींचिए, फिर बीच में मिटाएंगे और लिखेंगे 20 mm। अब इसका अब रेखा का समानांतर नहीं खींचा, बस हम नीचे से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ खींचेंगे, मैंने बीच में नहीं मिटाना चाहते तो बीच में आप गैप छोड़ सकते हैं, लाइन खींचते समय लिख देंगे कितना 30 mm। हमेशा नीचे से पढ़ेंगे, देखिए चीज़ें समझ रहे, हमेशा नीचे से पढ़ रहे हैं इसको, है ना। यहाँ खींचेंगे 10 mm। एक क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ होल है, मान लेते हैं क्या एक होल है। अब होल को कैसे देखेंगे भाई, आप इस तरह खींच दीजिए, है ना, इसको मिटा दीजिए, इसमें लिखिए कितना 20 mm। हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, नीचे से पढ़ना है। या फिर कैसे भी आप लिख लीजिए, आप कैसे भी दर्शा दीजिए इसको, इस एरो को ऐसे दर्शा दीजिए, तब भी आपको हॉरिजॉन्टल ही लिखना पड़ेगा आपका 20 mm। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका यूनिडायरेक्शनल, एक क्या हो जाएगा आपका अलाइंग सिस्टम। चीज़ें समझ आ रही होंगी, इतना हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं जो इंट्रेंस एग्जाम पास करके फर्स्ट ईयर में आया है वो काफ़ी पढ़ने में अच्छे होते हैं बच्चे। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब अगला हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, क्या देखेंगे भाई, इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे डायमेंशनिंग में। ठीक है, अभी ज़्यादा लंबी क्लासें हम नहीं ले रहे हैं, लंबा क्लास भी लेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को बस अभी ड्राइंग पढ़ने का आदत डाल रहे हैं आप लोगों, क्योंकि भाई आदत डाल लीजिए, ड्राइंग में ऐसे चीज़ें आएंगी। बाकी हम 50 मिनट, 1 घंटा, 40 मिनट की क्लास लेंगे, अभी 20-25 मिनट से अधिक नहीं, उसके नीचे ही क्लासें लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग आदत डालिए ड्राइंग पढ़ने का। ठीक है, अब देखिए, अब डायमेंशनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, इसमें पहला होता है कि डायमेंशन रेखा है ना, जो डायमेंशन रेखा है वो कटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन रेखा कटना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई ड्राइंग है ना, कोई ड्राइंग है, मान लेते हैं ऐसा ड्राइंग, तो अब इसको दिखा दिए कितना, इसको दिखा दिए क्या, है ना, मान लेते हैं कोई ड्राइंग है, तो इसको दिखा दिया 30 mm, इसको कितना दिखा दिए 30 mm। तो मान लेते हैं 30 mm दिखा दिया, तो इसको दिखाना है तो आप यहीं से दिखा सकते हैं, इसको क्या यहीं से दिखा देंगे आप 10 mm। तो देखिए क्या डायमेंशन रेखाएं आपस में कटे, नहीं कटे, डायमेंशन रेखाएं आपस में नहीं कटे। ठीक है, लेकिन क्या है कि मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी तो बहुत अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको तो क्या दिखा दिए आप, सबसे पहले इसको मान लेते हैं दिखा दिए कितना 20 mm। सबसे पहले इसको दिखा दिए आप क्या 40 mm, इसको दिखा दिए क्या 40 mm। अब क्या दिखाना, अब अच्छे से बनो, इसको दिखा दिया आप क्या 40 mm। अब इसको दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा 15 mm। देखिए 15 mm। अब बताइए ये वाला कटा कि नहीं कटा, तो ऐसा नहीं करना, फिर इसको दिखाने के लिए तो यहाँ दिखा सकते हैं हम 10 mm। ठीक, तो ये सही है, लेकिन बताइए ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, तो ऐसा नहीं करना है कि डायमेंशन रेखाएं कटें। ठीक है, दूसरा नोट क्या है कि जहाँ तक संभव है ना, डायमेंशनिंग आउटलाइन से बाहर की तरफ करें, है ना, बाहर की तरफ, अंदर नहीं दिखाना कि अंदर ही दिखा दीजिए 10 mm, अंदर नहीं, कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके कहाँ दिखाएं, इसको बाहर दिखाएं, है ना, बाहर, आउटलाइन के बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर दिखाएं, किसको, डायमेंशनिंग को। तीसरा क्या है कि जो सेंटर लाइन होता है,
सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेंटर लाइन को डायमेंशन लाइन के रूप में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जो सेंट्रल लाइन को डायमेंशन लाइन के रूप में यूज नहीं कर सकते, मतलब क्या होगा, कर सकते मतलब क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप जानते हैं कि इन सब का सेंट्रल लाइन होगा, सेंट्रल लाइन बताए थे हम, ऐसा कुछ बताए थे ना, हाँ 10-10 mm बाहर निकला रहता है। तो अब आपको दिखाना था, इसका यूज़ करके नहीं दिखा सकते 40 mm, कभी नहीं। ये डायमेंशन लाइन का हाँ सेंट्रल लाइन का यूज डायमेंशन लाइन के रूप में नहीं करना है। आपको दिखाना है तो इसको नहीं दिखा सकते, आपको डायमेंशन लाइन इसको दिखाना है तो इसके बाहर है और लिखिए 80 mm टोटल, ठीक है। आप डायमेंशन लाइन का यूज सेंट्रल लाइन का यूज डायमेंशन लाइन के रूप में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप दिखा दीजिए 40 mm, ठीक है, ठीक है जी। अगला क्या है, चौथा क्या है कि जो डायमेंशन होता है ना, एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना चाहिए, एक ही यूनिट में होना। मतलब क्या हुआ कि कोई ड्राइंग है तो यहाँ दिखा दीजिए 40 mm और यहाँ दिखा दीजिए 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ mm में दिखाइए, है ना, एक ही यूनिट नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ क्या है mm है और ऊपर क्या दिखा रहे हैं आप, सेंटीमीटर। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। जब नीचे mm दिखाएं तो ऊपर भी mm दिखाइए, नीचे सेंटीमीटर दिखाए हैं तो ऊपर भी सेंटीमीटर दिखाइए। अब यानी एक ही यूनिट में दिखाना है, किसी में भी दिखाइए एक ही यूनिट में, लेकिन हम ड्राइंग में मैक्सिमम mm में ही दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है। फिर क्या है, पाँचवा क्या है कि हिडन लाइन, जो हिडन लाइन होता है, हिडन लाइन का डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, हिडन लाइन का डायमेंशनिंग नहीं करते हैं। मतलब क्या हो गया कि हिडन लाइन, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसमें क्या है, 2 हिडन लाइन है, क्या है, 2 हिडन लाइन है। तो अब हिडन लाइन को नहीं दिखाएंगे कि हिडन लाइन 10 mm चौड़ा है, नहीं, हिडन लाइन को कभी दिखाने वाले नहीं हैं। तो फिर आप कहेंगे कि फिर आखिर में इसका हिडन लाइन जो है, आखिर में वो पता कैसे चलेगा कि है कितना साइज उसका। तो जहाँ भी हिडन रहेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट का एक व्यू थोड़ी बनाएंगे, है ना। जैसे कि मोबाइल को आगे से देखेंगे तो पीछे वाला कैमरा नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का हम एक ही व्यू बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट का कई व्यू बनाते हैं। तो सामने देखेंगे तो कैमरा दिखेगा नहीं, लेकिन पीछे से जब हम देखेंगे तब हम कैमरे वाला व्यू बनाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे। तो कोशिश करना है कि डायमेंशन लाइन का, हिडन लाइन का यूज़ हम डायमेंशन लाइन में न करें, ठीक है। यही मेरे लिए क्या होगा, आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो यही कुछ था, और बहुत इसमें कुछ है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, छठा एक हो सकता है, क्या हो सकता है कि दो डायमेंशन लाइन आपस में 6 mm की दूरी पर होनी चाहिए, 6 mm की दूरी पर होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एक डायमेंशन है ना, जैसे यहाँ से आप दिखाइए, यहाँ से 4 mm, तो और यहाँ से दिखाना है 8 mm, फिर अगला दिखाना है 9 mm, बस 19 mm। क्या बताइए, क्या मेरा कहीं डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन कटा? नहीं कटा, है कि नहीं? अरे दिखता ही नहीं है उधर, कोई बात नहीं। यानी 2 डायमेंशन रेखाओं के बीच की दूरी ए वाली, इन 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितना रखेंगे? 6 mm रखेंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं, एक और लिख सकते हैं आप, अभी याद आया था, हाँ, जो एक्सटेंशन लाइन होता है,
जो एक्सटेंशन लाइन होता है वो आउटलाइन से, एक्सटेंशन लाइन आउटलाइन से 1.5 mm दूर होना चाहिए। जो एक्सटेंशन लाइन होगा और डायमेंशन लाइन से कितना mm दूर होगा, 1.5 mm। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ना एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, है ना, तो ए वाली दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.5 mm। फिर हम क्या खींचेंगे, यहाँ पर डायमेंशन लाइन खींचेंगे और हम उसको दर्शा देंगे जिस सिस्टम से हमको दर्शाना होगा। ठीक है, तो आई होप आप ड्राइंग को समझ रहे होंगे, है ना, करना क्या है, कैसे कैसे हम आगे चलेंगे। तो ये सारा बेसिक चीज़ है। अब बताइए, यदि आप बहुत बड़े बड़े ड्राइंग बना देते हैं और आपको डायमेंशनिंग ही करना नहीं आता, बताइए कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। आप बहुत अच्छा ड्राइंग बना दे रहे हैं और रेखाएं आपस में कट रही हैं, कोई मतलब है ड्राइंग बनाने का, कोई मतलब नहीं। एग्जामिनर जान जाएगा कि इस लड़के में बेसिक नॉलेज की कमी है ना, बहुत आराम से जान जाएगा। वो एक ड्राइंग देखेगा आपको पकड़ लेगा कि इसको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसे धीरे धीरे हम सिलेबस को ख़त्म कर देंगे, परेशान एकदम नहीं होना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। गुड लक।